गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण से गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या। सही बोल रहा है जी। एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? उत्तल दर्पण में काल्पनिक। काल्पनिक। अवतल दर्पण क्या है? जिसका परावर्तक सतह धसा होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। जिसका प्रवर्तक सतह अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? अपसारी अनेक दिशाओं से आ रही प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अवतल दर्पण के कोई दो उपयोग बताओ। अवतल दर्पण का सोलर कुकर में हजामती बनाने में। सोलर कुकर में और हजामती बनाने में। हजामती बनाने में। बैठो। पुंज क्या है? अपसारी किरण पुंज वह प्रकाश पुंज जो एक बिंदु से भिन्न भिन्न दिशाओं में फैलाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। सही बोल रहा है जी। ठीक है। समतल दर्पण क्या है? वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक एवं सीधा। काल्पनिक एवं सीधा। ठीक है। याद किए हो? हाँ। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया? हाँ। है? हाँ। कहीं से पूछेगा तो बता दोगे ना? ठीक है। अवतल दर्पण के फोकस दूरी से क्या समझते हो? अवतल दर्पण फोकस दूरी जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस दूरी कहते हैं। फोकस कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? सीधा। सीधा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? उत्तल और समतल में। उत्तल और समतल में। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर अरे 3 × 10 आज के पावर 10 तेरा मम्मी के पास विदा करो। बताओ। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरणें किस प्रकार परावर्तित होती है? ये प्रश्न आया हुआ है। सुनने के बताओ। सीधा 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 बताओ। सीधा हो। समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना डिग्री होता है? 30 डिग्री। एकदम गलत। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? 2। आवर्धन बराबर क्या होता है? आवर्धन बराबर बोलो। आवर्धन बराबर क्या होता है? अवतल दर्पण के कोई दो उपयोग बताओ। अवतल दर्पण के सोलर कुकर में, हाँ, दाढ़ी बनाने, दंत विशेषज्ञ में, इस सब में होता है। अच्छा। किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें आर पार नहीं हो पाती है। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है? वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के वास्तविक कटांश से बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु के काल्पनिक कटांश से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर उतारा जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। वास्तविक अवतल दर्पण में बनता है तथा काल्पनिक प्रतिबिंब समतल तथा उत्तल दर्पण में बनता है। प्रकाश के परिवर्तन के नियम को बताओ। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, बैठो। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है? बोलो।
रे उधर है अवतल दर्पण इसमें तो बोलो ना जी, किसको बोलो ना जी। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धसा रहता है और उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा रहता है ना। और अवतल दर्पण बैठो।